वेलकम इन आवर क्लास। आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है रिसर्च। हम आज रिसर्च की बेसिक डेफिनेशन देखेंगे, क्या मतलब होता है इसका। सो लेट्स स्टार्ट। रिसर्च को दो वर्ड में डिवाइड करने पे हमें दो वर्ड मिलते हैं, एक री और एक सर्च। री मीन्स होता है वंस अगेन, यानी कि दोबारा से, और सर्च का मतलब होता है टू लुक फॉर समथिंग। जैसे हम गूगल पे या अदर जो वेबसाइट्स होते हैं उन पे जब सर्च करते हैं तो हम कुछ ढूंढने के लिए, कुछ देखने के लिए तो कुछ सर्च करते हैं। तो इसका बेसिक मीन है टू लुक फॉर समथिंग। तो रिसर्च जो वर्ड है वो फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है, और वो फ्रेंच लैंग्वेज का जो वर्ड है उसको कहते हैं रिसर्चिया। फिर इसकी डेफिनेशन आती है। डेफिनेशन है सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक अप्रोच टू आंसर क्वेश्चन एंड सॉल्व प्रॉब्लम। सिस्टमैटिक मीन्स स्टेप बाय स्टेप, तभी तो सिस्टम बनेगा। मतलब हम एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप ले सकते हैं, दूसरे स्टेप के बाद तीसरा स्टेप। ये नहीं है कि हम बीच में से उठा के कुछ भी कर दें। तो ये एक ऐसी अप्रोच है जिसमें हम सिस्टमेटिक तरीके से ही सब कुछ कर सकते हैं। कहने का मतलब, शुरू में हम डाटा कलेक्शन करेंगे। सबसे पहले हम सैम्पल कलेक्शन करेंगे, कहाँ से, पॉपुलेशन से। फिर वो उसका एनालाइज करेंगे, ठीक है। बाद में हम उसे डिफ़ाइन करेंगे। तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जो सिस्टमेटिक ही चलती है। फिर है साइंटिफिक अप्रोच। इसमें दूसरा वर्ड है वो है साइंटिफिक अप्रोच। तो साइंटिफिक अप्रोच का मतलब होता है कि इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न होगा। जो भी हम इसमें जो भी हमारी नॉलेज होगी, नॉलेज असेसमेंट के ऊपर अगर हम रिसर्च कर रहे हैं तो हम उसको बाद में हम साइंटिफिक तरीके से प्रूव भी करेंगे। उसका कोई साइंटिफिक रीज़न होगा। ऐसा नहीं होगा कि हमने अगर किसी चीज़ को डिफ़ाइन किया है तो बिना मतलब के उसको कह दिया कि हाँ ऐसा करने से ऐसा होता है। नहीं, उसके पीछे हम रैशनल भी देंगे कि ये क्यों हुआ। तो रिसर्च क्या है? सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक अप्रोच है टू आंसर क्वेश्चन एंड सॉल्व प्रॉब्लम। सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक अप्रोच टू आंसर एंड द सॉल्व प्रॉब्लम। मतलब रिसर्च जो है एक सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक अप्रोच है जो आंसर करती है क्वेश्चंस को, ठीक है, और हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, ठीक है। इसमें क्या है, अब हमारे मेडिकल में या नर्सिंग फील्ड में रिसर्च क्यों ज़रूरी है? तो सिंपल सा, पेशेंट की केयर को इम्प्रूव करना है। पेशेंट की केयर को इम्प्रूव करना है। पेशेंट केयर इम्प्रूव। जैसे कोई पुरानी मतलब हमारा ट्रेडिशन चलता आ रहा है कि हाँ कैनुला कैसे लगाना है, ठीक है, या फिर पिन साइड केयर कैसे करनी है। तो अगर इनके अंदर भी और कोई अच्छी सी टेक्निक अगर डेवलप होती है रिसर्च करने से, तो हम उन पुराने टेक्निक को नई टेक्निक से रिप्लेस कर देते हैं, जिससे कि हम अपने पेशेंट को अच्छी केयर प्रोवाइड कर सकें और जो हमारा जो प्रोसीजर है उसे और इफ़ेक्टिव बना सकें, ठीक है। और जो रिसर्च हमेशा जो करनी चाहिए वो हमेशा करंट इशू पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो प्रॉब्लम 20 साल पहले थी, उसको ठीक करने के लिए हम अब रिसर्च कर रहे हैं। उस रिसर्च को करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि वो प्रॉब्लम तो बहुत पुरानी थी, अभी करंट प्रॉब्लम वो नहीं है। तो हमेशा जो अगर हम रिसर्च करते हैं तो हमें करंट इशू ही चूज़ करना चाहिए, ओके। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा नॉलेज सोर्सेज। ओके, थैंक यू।